नमस्ते मेरे दोस्त। आज हम एक खेल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा खेल जिसे हम सब हर रोज खेलते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। यह खेल सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक चलता है। इस खेल का नाम है पैसों का खेल। और इस खेल की सबसे अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो इसे खेल रहे हैं। उन्हें इस खेल के नियम नहीं पता, इसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता। वो बस आंख बंद करके भीड़ के साथ एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। और वो दिशा उन्हें कहां ले जाती है? वो उन्हें ले जाती है रैट रेस के एक अंतहीन चक्कर में। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल भरते हैं और महीने के अंत में आपकी जेब फिर से खाली हो जाती है। फिर अगला महीना शुरू होता है और वही चक्कर फिर से चालू हो जाता है। ज्यादा पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करो ताकि ज्यादा सैलरी मिले, ज्यादा सैलरी मिले ताकि बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीद सको, और बड़ी गाड़ी बड़े घर की ईएमआई भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करो। यह एक ऐसा जाल है जिसमें 99% दुनिया फंसी हुई है। और इस जाल में फंसे हुए लोग अक्सर शिकायत करते हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसे पैर पर नहीं उगते, अमीर बनना तो किस्मत वालों का काम है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब झूठ है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना किस्मत का नहीं, समझदारी का खेल है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस खेल के कुछ नियम हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो अमीर लोग जानते हैं और वो कभी किसी को बताते नहीं? और क्या होगा अगर मैं आज आपको वो सारे नियम, वो सारे सीक्रेट्स और वो सिर्फ एक नंबर 1 स्ट्रेटजी बता दूं, जिसे अगर आपने समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप न सिर्फ इस रैट रेस के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, बल्कि आप पैसों के इस खेल के खिलाड़ी नहीं बल्कि मास्टर बन जाएंगे। बल्कि ये बातें आपको स्कूल में, कॉलेज में या आपके मां बाप ने कभी नहीं सिखाई होंगी। ये बातें शायद आपको शुरू में हजम ना हो, लेकिन अगर आपने आज हिम्मत करके मेरी हर एक बात को अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर सुना तो ये ऑडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं पैसों के इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस एक स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए जो दौलत के सारे दरवाजे आपके लिए खोल देगी? अगर आपका जवाब हां है तो चलिए इस खेल के नियमों को समझने का खेल शुरू करते हैं। भाग 1, खेल का मैदान और खिलाड़ी। आप कहां खड़े हैं? इससे पहले कि हम कोई भी खेल जीतें, हमें 3 चीजें समझनी होती हैं। खेल का मैदान कैसा है, खेल का असली मकसद क्या है, और इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन है। पैसों का खेल भी ठीक ऐसा ही है। खेल का मैदान है हमारी अर्थव्यवस्था, और इस मैदान में मुख्य रूप से 2 तरह के खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी जिन्हें हम गरीब और मिडिल क्लास कहते हैं, और दूसरे खिलाड़ी जिन्हें हम अमीर कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? क्या अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं। क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? जरूरी नहीं। क्या उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, उनकी सोच का, उनके माइंडसेट का। वो पैसों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। गरीब और मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया जाता है, पैसे के लिए काम करो। उनकी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपनी जवानी के सबसे कीमती साल, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी स्किल्स, सब कुछ बेच देते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। वो एक सुरक्षित नौकरी ढूंढते हैं, एक रेगुलर सैलरी चाहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। उनका सबसे बड़ा डर होता है नौकरी खोने का डर, बिल न भर पाने का डर। और इसी डर की वजह से वो कभी कोई रिस्क नहीं लेते, कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। वो पैसों के गुलाम होते हैं। अब अमीर खिलाड़ी को देखिए, उसे बचपन से क्या सिखाया जाता है? उसे सिखाया जाता है पैसे से अपने लिए काम करवाओ। मैं फिर से दोहराता हूं, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। वो अपना समय नहीं बेचते, वो एक ऐसा सिस्टम बनाने में अपना समय लगाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन पैसा कमा कर लाए, तब भी जब वो सो रहे हों या कहीं छुट्टियां मना रहे हों। वो नौकरी नहीं ढूंढते, वो नौकरियां पैदा करते हैं। वो पैसों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक होते हैं। यही इस खेल का सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क है। अब आता है खेल का मकसद। 99% लोग सोचते हैं कि इस खेल का मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा सैलरी, बड़ा बोनस। लेकिन यह मकसद अधूरा है। अमीर लोग जानते हैं कि इस खेल का असली मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी हासिल करना है। आर्थिक आजादी क्या है?
आर्थिक आजादी का मतलब है उस अवस्था में पहुंचना जहां आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने बिल भरने के लिए एक्टिव होकर काम करने की जरूरत न पड़े। एक ऐसी अवस्था जहां आपका पैसा ही इतना पैसा कमा रहा हो कि वो आपके सारे खर्चों को आराम से उठा सके। उस दिन आप सही मायनों में आजाद हो जाते हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं, न कि वो जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। आप सुबह उठकर किसी बॉस की शक्ल देखने के लिए मजबूर नहीं होते। आप अपने समय के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते हैं। तो सबसे पहले आज अपने दिमाग में इस बात को पत्थर की लकीर की तरह लिख लीजिए। आपका लक्ष्य ज्यादा सैलरी पाना नहीं है। आपका लक्ष्य है आर्थिक आजादी। और इस आजादी को पाने का रास्ता पैसे के लिए काम करके नहीं, बल्कि पैसे से काम करवाकर ही मिलेगा। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे? पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा? और यहीं से शुरू होता है इस खेल के असली नियमों को समझने का सफर। भाग 2, खेल के गुप्त नियम, जो अमीर कभी नहीं बताते। अब हम उन नियमों की बात करेंगे जिन्हें अमीर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन ये नियम कभी किसी स्कूल की किताब में नहीं छापे जाते। नियम नंबर 1, अमीर और गरीब की डिक्शनरी अलग होती है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यह इस पूरे खेल का सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुनियादी नियम है। अगर आपने सिर्फ इस एक नियम को समझ लिया तो आपने 90% लड़ाई जीत ली। नियम है, अमीरों की डिक्शनरी में 2 शब्दों का मतलब गरीबों की डिक्शनरी से बिल्कुल अलग होता है। वो 2 शब्द हैं, एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी। अब अगर आप एक आम आदमी से पूछेंगे कि एसेट क्या है, तो वो क्या कहेगा? मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, ये सब मेरे एसेट हैं। और यहीं पर वो खेल की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अमीर लोगों की डिक्शनरी बहुत सरल है। वो कहते हैं एसेट संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी देनदारी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही सरल है। अब इस परिभाषा के हिसाब से दोबारा सोचिए, क्या आपकी गाड़ी आपकी जेब में पैसा डालती है या निकालती है? वो हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो वो आपका एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है। क्या आपका महंगा फोन आपकी जेब में पैसा डालता है? नहीं, वो आपकी जेब से पैसा निकालता है। तो वो एक लायबिलिटी है। अब उस घर के बारे में सोचिए जिसमें आप रहते हैं और जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं। क्या वो आपकी जेब में पैसा डालता है? नहीं, वो हर महीने ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकालता है। तो वो भी एक लायबिलिटी है। अमीर लोग इस फर्क को बहुत गहराई से समझते हैं, इसलिए अमीर लोग अपनी जिंदगी एसेट्स खरीदने में लगाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास अपनी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदने में लगा देते हैं, यह सोचकर कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। एक गरीब आदमी के पास जैसे ही पैसा आता है वो उसे खर्च कर देता है। एक मिडिल क्लास आदमी के पास जैसे ही पैसा आता है वो उससे कोई लायबिलिटी खरीद लेता है, जैसे कि ईएमआई पर कार या घर। और एक अमीर आदमी के पास जैसे ही पैसा आता है वो उससे कोई एसेट खरीदता है, ऐसा एसेट जो उसकी जेब में और पैसा डाले। वो कौन से एसेट्स हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं? स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। जब आप किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस में हिस्सेदार बन जाते हैं। वो कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है और समय के साथ उस शेयर की कीमत भी बढ़ती है। यह आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट वो घर नहीं जिसमें आप रहते हैं, बल्कि वो घर या दुकान जिसे आप किराए पर देते हैं। हर महीने आने वाला किराया आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। यह एक एसेट है। बिजनेस, बिजनेस एक ऐसा बिजनेस या सिस्टम जो आपके बिना भी चल सके और पैसा कमा सके। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप एक किताब लिखते हैं तो उसकी रॉयल्टी आपको जिंदगी भर पैसा कमा कर देती है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपके पुराने वीडियो भी आपके लिए सोते सोते पैसा कमाते हैं। तो खेल का पहला नियम साफ है। अगर आपको अमीर बनना है तो लायबिलिटीज खरीदना बंद करो और एसेट्स खरीदना शुरू करो। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लो, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने वाली संपत्ति, इनकम जनरेटिंग एसेट्स इकट्ठा करना। नियम नंबर 2, कैश फ्लो की कहानी समझो, द स्टोरी ऑफ कैश फ्लो। यह नियम पहले नियम से ही जुड़ा है। कैश फ्लो का मतलब है पैसे का बहाव। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास तीनों के कैश फ्लो की कहानी बिल्कुल अलग अलग होती है। गरीब का कैश फ्लो, एक गरीब इंसान की कहानी बहुत छोटी और दुखद होती है। उसके पास एक नौकरी से पैसा, इनकम आता है
और वो सारा पैसा उसके खर्चों, एक्सपेंसेस जैसे किराया, खाना, कपड़ा में चला जाता है। महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। पैसा आया और गया। मिडिल क्लास का कैश फ्लो, इनकी कहानी थोड़ी ज्यादा जटिल और खतरनाक होती है। इनके पास एक अच्छी नौकरी से पैसा इनकम आता है, लेकिन वो उस पैसे से क्या करते हैं? वो उससे लायबिलिटीज खरीदते हैं, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। अब उनका पैसा पहले उनकी लायबिलिटीज को भरने में जाता है और फिर बाकी का पैसा उनके खर्चों में। वो ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा बड़ी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, ज्यादा बड़ी कार, ज्यादा बड़ा घर, और वो हमेशा के लिए उस रैट रेस में फंसे रहते हैं। बाहर से देखने में वो अमीर लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बस एक सैलरी दूर होते हैं बर्बादी से। अमीर का कैश फ्लो, इनकी कहानी ही इस खेल का असली राज है। उनके पास पैसा कई स्रोतों से आता है। सबसे पहले वो अपने पैसे को अपनी लायबिलिटीज या खर्चों में नहीं, बल्कि अपने एसेट वाले कॉलम में डालते हैं। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस खरीदते हैं। अब ये एसेट्स उनके लिए और पैसा, इनकम बनाते हैं, डिविडेंड के रूप में, किराए के रूप में, मुनाफे के रूप में। अब उनके पास इनकम के कई स्रोत हो जाते हैं। वो अपनी नौकरी की सैलरी पर निर्भर नहीं होते। उनके एसेट्स ही उनके सारे खर्चों को उठाने लगते हैं, और जो पैसा बचता है वो उसे वापस और एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। इससे उनके एसेट्स और बड़े होते जाते हैं और उनकी इनकम और बढ़ती जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो उन्हें लगातार और अमीर बनाता जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको मिडिल क्लास के कैश फ्लो पैटर्न को तोड़कर अमीर के कैश फ्लो पैटर्न को अपनाना है। अपनी कमाई का पहला हिस्सा हमेशा हमेशा अपने एसेट कॉलम में डालना है। नियम नंबर 3, अपना बिजनेस खुद संभालो। माइंड योर ओन बिजनेस। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। आपकी नौकरी, प्रोफेशन और आपका बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। एक स्कूल टीचर की नौकरी है पढ़ाना, एक डॉक्टर की नौकरी है इलाज करना, एक इंजीनियर की नौकरी है चीजें बनाना। यह आपका प्रोफेशन है, लेकिन यह आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। वो स्टॉक्स, वो रियल एस्टेट, वो साइड बिजनेस जो आप अपनी नौकरी के साथ साथ बना रहे हैं, वो है आपका असली बिजनेस। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस को संभालने में लगा देते हैं, यानी अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस को। वो 40 साल तक मेहनत करते हैं और अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। अमीर लोग अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खाली समय में अपने असली बिजनेस पर ध्यान देते हैं, यानी अपने एसेट कॉलम को बड़ा करने पर। वो अपनी नौकरी से आई सैलरी को अपने एसेट कॉलम में डालते हैं, और एक दिन उनके बिजनेस से आने वाली इनकम उनकी नौकरी की सैलरी से ज्यादा हो जाती है। उस दिन वो चाहें तो अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। वो आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। तो अपनी नौकरी को प्यार करो, उसे मेहनत से करो, लेकिन यह मत भूलो कि वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका असली बिजनेस वो है जो आपके लिए सोते सोते पैसा कमाए। अपने खाली समय को टीवी और सोशल मीडिया पर बर्बाद करने की बजाय अपने बिजनेस पर लगाओ, अपने एसेट कॉलम को बनाने पर लगाओ। भाग 3, नंबर 1, स्ट्रेटजी। दौलत की मशीन कैसे बनाएं? अब जब आप खेल के मैदान, खिलाड़ियों और नियमों को समझ चुके हैं, तो अब वक्त है उस नंबर 1 स्ट्रेटजी को समझने का, जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। वो स्ट्रेटजी जो इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ती है। वो स्ट्रेटजी जो आपको रैट रेस से बाहर निकालकर दौलत के हाईवे पर ले जाएगी। और वो स्ट्रेटजी सिर्फ एक लाइन में है। अपनी कमाई का कम से कम 10-20% हिस्सा हर महीने बिना किसी बहाने के इनकम जनरेटिंग एसेट्स, पैसा बनाने वाली संपत्ति खरीदने में लगाओ और उसे जिंदगी भर मत बेचो। मैं इसे फिर से और धीरे धीरे दोहराता हूं। अपनी कमाई का कम से कम 10-20% हिस्सा हर महीने बिना किसी बहाने के इनकम जनरेटिंग एसेट्स, पैसा बनाने वाली संपत्ति खरीदने में लगाओ और उसे जिंदगी भर मत बेचो। यही है वो दौलत बनाने की मशीन। यही है वो मनी ट्री जिसे आपको आज लगाना है। यह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इस एक लाइन में पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का सार छिपा है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हिस्सा 1, अपनी कमाई का कम से कम 10-20% हिस्सा। यह है पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम। इसका मतलब है जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आए या आपको बिजनेस से पैसा मिले, तो बिल भरने या खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा निकालकर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। यह पैसा आपके लिए मर चुका है। आप ऐसा मान लो कि आपकी सैलरी उतनी है ही नहीं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो मान लो कि आपकी सैलरी 40,000 ही है, और वो 10,000 रुपए सबसे पहले आपके भविष्य के लिए इन्वेस्ट होंगे। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो पहले खर्च करते हैं,
और फिर सोचते हैं कि जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे। और बचता क्या है? कुछ नहीं। आपको खर्चों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसे से खर्च करना है। यह एक छोटी सी आदत आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल सकती है। हिस्सा 2, हर महीने बिना किसी बहाने के। यह है अनुशासन और निरंतरता, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ताकत। यह एक दिन का काम नहीं है, यह एक आदत है जिसे आपको अपनी सांसों की तरह अपनाना है। चाहे बाजार ऊपर हो चाहे नीचे, चाहे घर में शादी हो चाहे कोई और खर्चा, यह 10-20% हिस्सा आपके भविष्य के लिए एक यज्ञ की आहुति की तरह है जो आपको हर महीने देनी ही देनी है। कोई बहाना नहीं, इस महीने खर्चे ज्यादा थे, अगले महीने से पक्का करूंगा। ये सब गरीबों वाले बहाने हैं। अमीर लोग परिणाम देखते हैं, बहाने नहीं। हिस्सा 3, इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदने में लगाओ। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको उस पैसे को बचाकर तिजोरी में नहीं रखना है, आपको उससे वो चीजें खरीदनी हैं जो आपकी जेब में और पैसा डालें, यानी एसेट्स। जैसा कि हमने नियम नंबर 1 में बात की थी, आपको उस पैसे से अपने मनी सोल्जर्स यानी पैसे के सिपाही खरीदने हैं जो आपके लिए 24 घंटे लड़ेंगे और पैसा जीत कर लाएंगे। शुरुआत के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा एसेट है स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड की SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हिस्सा 4, और उसे जिंदगी भर मत बेचो। यह है चक्रवृद्धि ब्याज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सब्र, पेशेंस की ताकत। आपको एक निवेशक बनना है, व्यापारी नहीं। आपको रोज रोज खरीदना बेचना नहीं है, आपको अच्छी संपत्ति खरीदकर उसे बढ़ने का समय देना है। 10 साल, 20 साल, 30 साल। आपके वो छोटे छोटे मनी सोल्जर्स समय के साथ इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उनकी एक पूरी फौज बन जाएगी। एक ऐसी फौज जो आपके सारे खर्चों का बोझ उठा लेगी और आपको आर्थिक रूप से आजाद कर देगी। यही है वो नंबर 1 स्ट्रेटेजी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सरल है, यह बोरिंग है और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे करते नहीं हैं। उन्हें कुछ रोमांचक चाहिए, कुछ जल्दी वाला। लेकिन दौलत बनाने का रास्ता रोमांचक नहीं, अनुशासित होता है। हिस्सा 4, और उसे जिंदगी भर मत बेचो। यह है चक्रवृद्धि ब्याज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सब्र, पेशेंस की ताकत। आपको एक निवेशक बनना है, व्यापारी नहीं। आपको रोज रोज खरीदना बेचना नहीं है, आपको अच्छी संपत्ति खरीदकर उसे बढ़ने का समय देना है। 10 साल, 20 साल, 30 साल। आपके वो छोटे छोटे मनी सोल्जर्स समय के साथ इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उनकी एक पूरी फौज बन जाएगी। एक ऐसी फौज जो आपके सारे खर्चों का बोझ उठा लेगी और आपको आर्थिक रूप से आजाद कर देगी। यही है वो नंबर 1 स्ट्रेटेजी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सरल है, यह बोरिंग है और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे करते नहीं हैं। उन्हें कुछ रोमांचक चाहिए, कुछ जल्दी वाला। लेकिन दौलत बनाने का रास्ता रोमांचक नहीं, अनुशासित होता है। भाग 4, खेल कैसे शुरू करें। आपका पहला कदम। अब आप कहेंगे, भाई यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, मुझे तो स्टॉक मार्केट की समझ भी नहीं है। हर किसी की शुरुआत यहीं से होती है। आपको पहले दिन ही एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। अपनी फाइनेंशियल शिक्षा शुरू करो। आज ही फैसला करो कि आप रोज 30 मिनट पैसों के बारे में कुछ सीखेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पढ़ो। यूट्यूब पर अच्छे फाइनेंशियल एजुकेटर्स को फॉलो करो। ज्ञान पहला कदम है। अपना बजट बनाओ और खर्चे ट्रैक करो। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहां रहा है। मनी मैनेजर जैसा कोई ऐप डाउनलोड करो और अपने हर छोटे बड़े खर्चे को लिखो। महीने के अंत में देखो कि आप कहां फालतू खर्च कर रहे हो और उसे काटो। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। यह आजकल 10 मिनट में ऑनलाइन हो जाता है। अपनी पहली SIP शुरू करो। आपको 10,000 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 500 या 1,000 रुपए से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपनी पहली SIP शुरू करो। मकसद है आदत बनाना। एक बार जब आप देखेंगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। अपनी कमाई बढ़ाने पर फोकस करो। सिर्फ बचत करने से अमीर नहीं बनोगे। अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं इस पर भी काम करो। कोई नई स्किल सीखो, कोई साइड बिजनेस शुरू करो ताकि आप अपने एसेट कॉलम में और ज्यादा पैसा डाल सको। खेल आपका है, जीत भी आपकी होगी। तो मेरे दोस्त, पैसों का खेल यही है। यह मुश्किल नहीं है, बस इसके नियम अलग हैं। आज आपने वो सारे नियम सीख लिए हैं। आपने वो नंबर 1 स्ट्रेटेजी भी जान ली है जो आपको अमीर बना सकती है। अब गेंद आपके पाले में है। ज्ञान बिना एक्शन के कचरा होता है। आप इस ऑडियो को सुनकर अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हैं
और सब कुछ भूल सकते हैं। या फिर आप आज अभी इसी वक्त एक फैसला ले सकते हैं। एक फैसला इस रैट रेस से बाहर निकलने का, एक फैसला अपनी आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का, एक फैसला अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और आजाद भविष्य बनाने का। पहला कदम उठाओ, वो पहली किताब खरीदो, वो पहला 500 रुपए का SIP शुरू करो। वो पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार आपने वो उठा लिया तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। याद रखना, आप इस खेल को खेलने के लिए पैदा हुए हैं, और सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो जाओ और इस खेल को जीतो।